हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 11.2 नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर मक्खन की तरह सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, अर्धगोले के बारे में। ठीक है, गोला आप जानते ही हो, गोला क्या होता है? जैसे गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई, ठीक है, गोला होती है। जैसे ये आकृति में बना रहा हूँ, सपोज करो ये गेंद है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। गोले को अंग्रेजी में कहते हैं स्फेयर। क्या कहा जाता है? स्फेयर कहा जाता है। जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है, तो गोले की भी क्या होती है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ गोला। तो ये हमारे पास एक फुटबॉल है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बाहर बाहर से अगर इस गोले पे मुझे पन्नी चढ़ानी पड़े, ठीक है, तो वो क्या होगा? तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 4 पाई r²। कितना होता है? 4 पाई r²। याद कर लीजिए, फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कक्षा 10 में जब जाओगे तो जरूरत पड़ेगी। गोले का जो आयतन होता है, क्योंकि आयतन क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर कितना चीज समाहित हो सकता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो ये होता है 4/3 पाई r⁻³ क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, कक्षा 10 में इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब गोले को अगर हम बीचों बीच से काट दें, बीचों बीच से अगर हम काट दें ऐसे, तो इधर एक टुकड़ा हो जाएगा और इधर एक टुकड़ा हो जाएगा। इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे? अर्धगोला कहेंगे। तो गोले का क्षेत्रफल क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। 4 का आधा कर दोगे तो क्या होता है? 2 होता है। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाहर बाहर से, वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई r²। अगर अर्धगोला का संपूर्ण बाहर बाहर से कितना है? 2 पाई r² है। और इधर इधर से क्या है? अगर ऊपर से देखा जाए, अगर गोला ठोस है, बाहर बाहर से तो 2 पाई r² है, ऊपर ऊपर से क्या होगा? एक वृत्त होगा। ठीक है, तो इसको भी तुम पन्नी चढ़ा सकते हो ऊपर ऊपर से, तो ये वृत्तनुमा होगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² होता है। तो 2 पाई r² प्लस पाई r²। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r²। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप लिखोगे 3 पाई r² होता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। सूत्र अगर याद है तो प्रश्नावली 11.2 कक्षा 9 की गणित बहुत आसान है। ठीक है, कह रहे हैं जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान हमें क्या लेना है? 22/7 ही लेना है। जब तक कहा ना जाए 22/7 लीजिए। पहले प्रश्न में आ जाते, कह रहे निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें बताना है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें बताना है। सो देखिए, दिया है हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या। त्रिज्या आर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। लाइट चली गई क्या? तो देखो, ये चीज है। अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं, दशमलव को हटा दूं, तो दशमलव हटाएंगे एक आ जाएगा, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा। काटे, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×1 = 5। तो त्रिज्या हमारी क्या हो गई? 21/2 हो गई। हमारे पास त्रिज्या कितनी है? 21/2। हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है 4 पाई r²। ठीक, 4 कुछ कहा नहीं गया तो पाई का मान 22/7 लेंगे। r² यानी कि त्रिज्या 2 बार गुणे में है, और त्रिज्या का मान क्या? 21/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2, गुणे में आ जाएगा 21/2। 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, 7×3 = 21, 22×3 = 66, गुणा कितना है? 21। ठीक है, गुणा करेंगे, 21×6 = 126, यही तो होगा। 6×2 = 12, 120, 21×6 = 126, हासिल लगा 12, 21×6 = 126। ठीक है, 126 और 12 जोड़ दोगे, 6 और 2 = 8, 2 और 1 = 3, और ये
तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही आंसर आएगा ना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आपकी आंखों के सामने कैलकुलेशन है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। बस सूत्र याद हो, गुणा भाग आपको अच्छे से आना चाहिए, बस उसी के नंबर है। नेक्स्ट बोला है इसका हमें निकालना है, त्रिज्या हमें दे रखी है 5.6। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, एक लिखेंगे, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 28/5 हो जाएगा त्रिज्या का मान। कितना हो जाएगा, 28/5। हमें निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, वो होता है 4πr²। पाई नहीं दे रखा है ना, तो पाई का मान हमें रखना है 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 28/5। 28/5, ठीक है, 7 चौकू 28, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 22 और चौके 88 गुणा 28 को 4 बार गुणा करेंगे, 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बट्टे में 5 बचे 25। अब हमें क्या करना है, 88 को गुणा कर देना है 112 से। 112 को हम गुणा करेंगे 88 से, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 कम 8 और 1 9, 8 कम 8, फिर ये आ जाएगा 6 9 8, जोड़ेंगे 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 17 और 1 18, हासिल लगा 1 9। ठीक है, ये आ जाएगा गुणा करने पर 9856, और इसको हमें भाग देना है 25 से। भाग दे दो 25 से, तो 25 तियाँ 75, घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 9 में 7 घटाएंगे 2, 23 बचा, हासिल आ गया 5। 25 नम्मा 9 बार जाएगा, और 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, घटा देंगे 0, और यहाँ से 1 बचेगा 10, और ये आ जाएगा 25 चौके 100, घटाएंगे तो 6 बचेगा, 10 शून्य लगाएंगे 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, घटाएंगे तो 10 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, 25 चौके 100। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, तो भाग दिया तो हमें कितना मिला, 394.24। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। सारा खेल किसका है, गुणा और भाग का ही है, बाकी हम कुछ कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट में आ जाओ, ये तो बड़ा आसान है। हमें त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हमें निकालना है क्या है, ये गोला है ना, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4 का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास क्या, 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88। ठीक है ना, 14 दूनी 28, गुणा कर लोगे, देखो गुणा करना तो आता ही होगा ना, 8 8 64 का 6, हासिल लगा 6, 4 लिख दिया, 8 8 8 64, 64 और 6 70, 2 8 16, हासिल लगा के 2 8 16 और 1 17, तो 4 जोड़ देंगे, 6 7 7 14, ये कितना आ जाएगा आंसर, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। सेकंड वाले प्रश्न में आ जाते हैं। सेकंड वाला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो हमें दिया क्या है, व्यास दे रखा है। व्यास व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, आर 14 की आधी, 2 सत्ते ये होगा, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, अतः गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है 4 पाई r²। 4 पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7, और त्रिज्या हमारे पास क्या है, 7 है। 7 × 7, एक साथ से एक साथ कटा ऊपर नीचे, तो ये आ गया 4 सत्ते 28 × 22। ठीक है, 28 दूनी 56, हासिल लगा 5, 28 दूनी 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61। तो आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाले का आंसर। सेकंड वाले पे आ जाओ। 21 सेंटीमीटर व्यास है, चूंकि जो हमारा व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर ये हो जाएगी 21 की आधी। ठीक है, कटेगा नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे, 21/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है 4 पाई r²। ठीक, अब हम मान रखेंगे 4 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 21/2। 21/2, 2 दूनी 4, 4 से 4 घटा ऊपर, 7 तियाँ 21, 22 तियाँ 66 गुणे 21, 21 छंग 126, हासिल लगा 12, 21 छंग 126, 126 और 12 कितना हो जाएगा, 138, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये हमको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। चूंकि व्यास हमारे पास है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो होगी इसकी आधी होगी, व्यास का आधा कर देंगे, तो दशमलव हटाएंगे, देखो आधा तो कर दिया, इसका आधा कर देंगे। अब दशमलव हटाएंगे, कितनी संख्या, एक, तो नीचे इसके पीछे एक जीरो बढ़ जाएगी, काटो। अब 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, तो त्रिज्या आ जाएगी 7/4। त्रिज्या कितनी होगी, 7/4 मीटर। इसलिए इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, वो होगा 4 पाई r²। 4 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास 7/4, 7/4, 7/4। ठीक है, तो एक सात से एक सात कटा, एक चार से एक चार कटा, 2 दूनी 2 एक कम 2 एक कम, ऊपर आ गया 11 × 7, नीचे है 2, 11 सत्ते 77/2, 2 से भाग दे दो, 2 तियाँ 6, एक बचा 37 हो गया, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंजे 10, 38.5, और मीटर है ना, मीटर में लिखेंगे आंसर, 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसने बोल दिया है कि पाई का मान 3.4 लो, तो वही लेना है। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठफल ज्ञात कीजिए जब पाई का मान 3.4 हो। तो देखो इस प्रश्न में आ जाओ, दिया है हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठफल निकालना है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, जिसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 3 पाई का मान बोला 3.14 लेना है, और त्रिज्या हमारे पास 10, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में, 10 गुणा 10, ठीक है। 3 गुणा 3.14, 10 गुणा 10 का मतलब 100। अब देखो मेरे भाई, इसको 100 से गुणा कर दो, दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 2 स्थान के बाद, यहाँ 2 स्थान के बाद दशमलव है ना, तो गुणा करने के बाद 2 स्थान के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या, 3 गुणा 314, 3 से गुणा कर दोगे, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे, तो जो भी यूनिट दे रखा है उसकी घात में 2 लगाओगे, आयतन होगा तो घात में 3 लगाते हैं। आराम से बन गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमसे ये बोला जा रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में, ये गोलाकार गुब्बारा है, हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर स्थितियों में हो जाती है। पहले देखो, जब गुब्बारा था ऐसा है, ये गुब्बारा पहले जब था तो उसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी, ठीक। जैसे इसको वो मार के हमने हवा फुलाया तो गुब्बारा बड़ी हो जाएगी, तो 7 से कितना हो जाएगा, 7 से 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पहले इतना था छोटा वाला, फिर बड़ा वाला ये हो गया, तो इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और फिर दोनों का अनुपात यानी कि भाग दे देना है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो देखो दिया है, 2 त्रिज्या दे रखी है ना हमको, तो R1 और R2 मान लो। R1 हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और R2 हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आ जाते प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में, ठीक है। प्रथम स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो गोला है, जब गुब्बारे को फू नहीं मारा है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गुब्बारा है तो सूत्र क्या लगेगा, गुब्बारा गोलाकार होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई का मान मत रखना, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर का मान रख दो। आर कितना है हमारे पास, पहले वाले में 7 है, ठीक है। तो 4 पाई 7 7 49, ठीक है। 4 पाई गुणे में है, इसको समीकरण 1 मान लो, हल मत करना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या हो तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, ध्यान रखिए। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में इसको R1 लिख दो, R1। द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, है ना। इसको हमने क्या बोला, R2 बोला है, तो 4 पाई और R कितना है 14 का वर्ग,
तो 4 पाई 14 कवर करोगे तो 196 आएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। क्या करना है हमें? अनुपात चाहिए ना। अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग देना। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, तो यह है 4 पाई और इधर है 49, इधर है 4 पाई, इधर है 196। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, और कुछ कटेगा? 7 दूनी 14, ना ना 7 से तो नहीं कटेगा। किससे कटेगा ये? सही किया ना हमने? बिल्कुल सही है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 7 7 49, 14 गुणा 14 196 होता है। ठीक है, तो किससे कट रहा है? 7 से तो नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 7, हाँ 7 से कटेगा। 7 7 49, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 5, 7 8 56। ओके, फिर 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1/4। और बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। आंसर आ जाएगा 1:4। कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का, कटोरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। ये हमारा कटोरा है, जिसमें आपने देखा हो ना, खाते हैं, खाने का सामान हम रखते हैं कटोरे आकार का, तो खोखला होता है ना। तो आंतरिक जो व्यास है हमारे पास, जो ये व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। कितना है ये? ये हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर ये व्यास। फिर है 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का खर्चा कितना आएगा, व्यय कितना आएगा? अगर इसको अंदर अंदर से हम पेंट करें, अंदर अंदर से पेंट करने के लिए हमें जगह चाहिए। जगह मतलब क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। भाई कितनी जगह है, उस हिसाब से हम कितनी कीमत हो रही है वो बता पाएंगे। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, दे रखा है हमको अर्ध अर्ध गोले का, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r 10.5, इसका आधा कर दो, दशमलव हटाओगे, एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा। 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 2πr²। ठीक है, 2 पाई कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लेंगे। त्रिज्या हमारे पास क्या है? 21/4। 21/4, 21/4, एक 4 से एक 4 घटा, 7 3 21। ठीक है, और घटेगा 2 1 कम 2 1 कम 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर हो जाएगा 11 3 33 गुणा 21 बट्टे में 2। ठीक है ना? अब देखो गुणा करो, 21 3 63 का 3 हासिल लगा 6, 21 3 63 और 6 69 हो जाएगा। 69 बट्टे में 2, 21 3 63 का 3 हासिल लगा 6। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 1 बजा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। तो हमें हमारा क्षेत्रफल मिला 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, कितनी जगह पे हमें पेंट करना है, वो तो हमें पता लग गया। अब इसने बोल रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 16 रुपये का खर्चा आता है। तो इतने को पेंट करने में कितने का खर्चा आएगा तुम्हें बताना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो है 16 रुपये। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी पेंट करने में, तो 100 से भाग दे देंगे, एक एक नियम लग जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का इतना है तो इसका कितना होगा, इसीलिए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, बस 346.5 को गुणा कर देना है 16/100 से। ठीक है, 0.2 स्थान बाद और लग जाएगा, इधर है ना, इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.465 गुणा 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। क्लियर, तो इतना गुणा तो करना आता ही होगा आपको। तो क्या है देखो 3, 4, 6, 5 को 16 से गुणा कर दोगे, 0 कितने स्थान के बाद लगा दोगे, बाद में 3 स्थान के बाद, 465 गुणा में 16, तो आंसर आ जाएगा 55.44 रुपये। ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना रुपये खर्च आ जाएगा पेंट करने में, 55.44 रुपये लग जाएगा पेंट करने का खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले प्रश्न पे हमसे क्या बोल रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय द्रव्य 154 है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक गोला है, ये हमारे पास एक गोला है, तो गोले की त्रिज्या हमें पता नहीं है, मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है। ठीक है, माना गोले की त्रिज्या r है, ये हमने मान लिया। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पृष्ठीय द्रव्य दे रखा है, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। ओके, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। यहाँ कैपिटल आर लिखो, स्मॉल आर लिखो, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पाई का मान क्या है भाई, कुछ नहीं है, तो 22/7 रखना है, और इधर है r², इस तरफ क्या है 154। आप जानते हैं ऊपर ऊपर कट जाता है, अगर आप काटोगे कटेगा, 11 कम 11 4 बजा, 11 चौको 44, 11 दूनी 22। ठीक है, और कटेगा 2 1 कम 2, 2 7 जाता, ऊपर ऊपर कट जाता है। अब देखो r², यहाँ से 7 है, ये बट्टे का 7 इधर के गुणे में आ गया, और 4 गुणे का इधर के बट्टे में आ गया, तो जब वर्गमूल निकालोगे 7 गुणा 7 बट्टे में 4 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 7 का जोड़ा बन गया, 12 के 7 आ गया, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो जो त्रिज्या होगी वो होगी 7/2 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर, अगर थोड़ा काटोगे यानी कि 3.5 आ जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, पॉइंट लगा कर 3.5 होगा आंसर। ठीक है, कितना होगा, 3.5। नेक्स्ट, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चंद्रमा का जो व्यास है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, सो ध्यान से देखिए, तो हमसे क्या बोला, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो मान लेते हैं कि भैया ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो व्यास है वो d है, स्मॉल d है। ठीक है, स्मॉल d है, मतलब अगर इसकी त्रिज्या तुम r मान लोगे, इसकी त्रिज्या r मान लोगे, तो d क्या होता है, 2r के बराबर होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। इसमें क्या बोला है प्रश्न के अनुसार, अगर पृथ्वी की त्रिज्या व्यास 2r है,
तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है। तो एक चौथाई का मतलब अगर ये डी है तो ये डी बट्टा 4 है, डी बट्टा 4 है। तो देखो डी किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। डी किसके बराबर है यहाँ पर, 2r के बराबर, 2r के बराबर। और बट्टे में क्या है, 4 है। तो काटो इसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी r बट्टे 2। कितनी हो जाएगी, r बट्टे 2 हो जाएगी। समझ गए। अगर इसकी त्रिज्या r थी, देखो व्यास d था, त्रिज्या मैंने r माना था, इसका जो भी व्यास होगा इसका चौथाई होगा, एक चौथाई, 4 से भाग देना है। तो d किसके बराबर, 2r के बराबर, उठा के रख दिया, बट्टे में 4 है, भाग दे दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो त्रिज्या इसकी क्या मिल गई, r बट्टे 2। इसकी त्रिज्या मिल गई r बट्टे 2। तो इसको दर्शा देते हैं कि ये r1 है इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या को मैं लिख देता हूँ r2। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या निकालना है, अनुपात, अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और तो इन आकृतियों को, चंद्रमा को और पृथ्वी को तुम्हें क्या मानना है, गोलाकार मानना है, ये ध्यान रखना है। क्या मानना है, गोलाकार मानना होगा। तो चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई। चंद्रमा को मैंने त्रिज्या को बोला r1 का स्क्वायर, और इसके मैंने त्रिज्या को क्या बोला, r2 बोला है, r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटा। r1 कितना है, r बट्टे 2 मान रखो, और r2 कितना, r2 की जगह पर r ही है। ठीक है, r स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, r स्क्वायर। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। आप जानते हो इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो r स्क्वायर 1 कम r स्क्वायर बट्टे में 4 गुणा r स्क्वायर, r स्क्वायर 1 कम r स्क्वायर, ऊपर से 1 नीचे से 4। तो बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। आंसर आ जाएगा 1:4। आंसर क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ठीक है, इस कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या है वो इतनी है, कटोरे की बाहरी वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखना, मेरे पास एक कटोरा अगर होता तो मैं अभी दिखा देता, है नहीं। ठीक है, कटोरा मतलब आप समझ लो कोई भी चीज़ है। जैसे मैं आपको, मेरे पास अभी मंदिर है ना, घंटा है, जैसे सपोज करो, जैसे ये घंटा आप देख पा रहे हो ना, दिख रहा है, तो ये बाहर से देख रहे हो, ये बाहर से देख रहे हो, और अंदर से देखो तो ये कटोरा भी इसी प्रकार का होता है। और जो मोटाई है, ये देख रहे हो मोटाई, ये मोटाई देख रहे हो ना, तो यही मोटाई आपको दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ये मोटाई। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाओ, चित्र बना के समझाता हूँ। ये बाहर से है, ठीक है, ये बाहर से है, और अंदर से कटोरा ये है, ये आंतरिक रूप है कटोरा का। ठीक है, कटोरे की जो मोटाई दे रखी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कटोरे की जो आंतरिक त्रिज्या में दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितने दे रखा है, 5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो हमसे बोला है कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल निकालो। तो कटोरे का ये देखो, ये रेड वाला ना बाहरी, तो इतने में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये मोटाई जोड़ना पड़ेगा। तो इस कटोरे का बाहरी हिस्से का क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा, है ना। तो देखो हमें दिया क्या है, दिया है कटोरे का आंतरिक त्रिज्या। क्या दे रखा है, कटोरे का आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल r लिख दो, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसलिए कटोरा किस आकार का है, अर्धगोले का है। कटोरे का
बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, वो क्या होगा, 5 से मुझे 0.5 जोड़ना पड़ेगा, 5 पे मुझे 0.25 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 5.25 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। त्रिज्या ही तो नहीं मालूम थी हमें, त्रिज्या निकल गई है। अब हमें क्या बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, निकाल दूंगा मेरे भाई, आराम से निकल जाएगा। अतः अतः कटोरे कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr²। यह होगा क्या, वो तो पूरे उसका होता है ना गोले का, यहाँ कटोरा क्या है, अर्ध गोला है, तो यहाँ लगेगा 2, यहाँ क्या लगेगा 2, जानबूझ के गलती कर रहा हूँ ताकि आपके मन में ये चीज ना आए। पाई का मान क्या लेंगे, कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो पाई का मान लेंगे 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 5.25, 5.25, 5.25। हमें क्या करना है, गुणा करना है, कटेगा कटेगा, काटो, 7×7=49, कितना बचा, 3, 7×5=35, तो 22×2=44 गुणे 75 है पॉइंट का, और ये 5.25 है। अब आपको गुणा करना है, 44 को 75 से गुणा करना है, जो आएगा उसको फिर 525 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 1, 2 और यहाँ से 2, 4 स्थान के बाद दशमलव लगा दोगे। जब इन चारों को गुणा करोगे ना, 44, 75, 525 को, तो आपको मिलेगा 17,325। ठीक है, ये मिल जाएगा, और आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा, मतलब इसके पीछे 2 0 और लगेंगे, और दशमलव आ जाएगा 4 स्थान के बाद, 1, 2, 2, 2, 4, यहाँ लग जाएगा दशमलव। आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर², ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो, यह आकृति हमारी कह रहे एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या वाले एक गोले को पूर्णतया घेरते हुए ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो गोला है ना, ये गोला इस बेलन के अंदर है, और इस गोले का जो व्यास है वो इसके ऊंचाई के बराबर है, इसके ऊंचाई के बराबर है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें, अगर गोले की त्रिज्या को मैं r मान लूं, ठीक है, गोले की त्रिज्या को मैं r मान लूं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r और यहाँ से लेकर यहाँ तक r, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या आपकी किसकी होगी, गोले की भी होगी। ठीक है, बस मान लेना, माना माना गोले की त्रिज्या r है, और ये चित्र में दिखा दिया, तो बेलन की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर होगी, ध्यान रखिएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², सूत्र पूछा है। फिर आ जाओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल r के पदों में निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, यही होता है, 2πr, h किसके बराबर है, 2r के बराबर है, 2r यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई r गुणा r की घात 2, आंसर। कह रहे ऊपर फर्स्ट और सेकंड में दिए गए प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। इसका और इसका हमें क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना। 4πr² को 4πr² से भाग देंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा पूरा पूरा, 1/1, 4πr² कम 4πr², आंसर आ जाएगा 1:1। क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इतना आसान प्रश्न है, और इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो हमारी खत्म हो जाती है, एकदम मक्खन की तरह। आशा करता हूँ एक बार में ही समझ गए होंगे। ठीक है, बस गुणा भाग आपको आना चाहिए, ये मेन है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।